Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God bless you this morning. और हम धन्यवाद देना चाहते हैं पादरी साहब के लिए। और मैं एक सप्ताह के विजिट में आया हूँ और शायद कुछ पास्टर्स आगरा कॉन्फ्रेंस, दिल्ली कॉन्फ्रेंस और मुरादाबाद कॉन्फ्रेंस के लीडर्स और पास्टर से मिलूँगा। मेरे लिए प्रार्थना करिए, जैसा बिशप साहब के लिए भी प्रार्थना करिए और आपके एरिया के बिशप के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके डीएस के लिए भी, आपके पास्टर के लिए, आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए, आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और ये एक मौका है कि मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन की सेवा कर सकूं। और जैसा पादरी साहब ने अनाउंस किया कि ये एपिस्कोपल कैंडिडेट है, तो मेरे लिए प्रार्थना करिए। थर्सडे को मैं दिल्ली कॉन्फ्रेंस के पास्टर से मिलूँगा, उनका कुछ डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस है, और 3 तारीख को मुरादाबाद जाऊँगा। सो परमेश्वर का वचन जो आपके सामने पढ़ा गया है, और वह है गलतियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय। गलतियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय। आज की आराधना में माय सन एलेक्स इज हियर एंड माय डॉटर एलिना इज हियर and my son-in-law Rahul is here, so they are in your fellowship. God bless you. Please sit. So ये परमेश्वर का वचन जो आपके सामने पढ़ा गया है, तो आपने सुना है इसे। कौन सी बातें आपके दिल में बाइबल पढ़ने के समय आया? जब बाइबल पढ़ा जाता है तो उस समय आपका मनन होना चाहिए, उस समय आपका मेडिटेशन होना चाहिए। आपने जो वचन सुना और वह है गलतियों और उसका दूसरा अध्याय और 16 से 21 तक, अन्य जगहों से भी पढ़ा गया है। सो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्या आप जानते हैं? डू यू नो? क्या आप जानते हैं कि मसीह आपके हृदय में रहता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट जीसस इज इन योर हार्ट? हाउ मेनी ऑफ यू नो? यही तो वचन है आज के मॉर्निंग का। मसीह आपके हृदय में रहता है। आपके मसीह आपके हृदय में रहता है, ये आप कैसे जान सकेंगे? When you listen to God, whether you listen to your pastor or not, but you listen to God. Until and unless you are not listening to God, you are not going to have fellowship with God. मसीह आपके हृदय में नहीं रह पाएगा। परमेश्वर को सुनने के लिए सिर्फ कान की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को सुनने के लिए हृदय की जरूरत है। Listening to God requires the right attitude. ये भावना आपके हृदय से आना चाहिए। There are many Christians जिनके एटीट्यूड सही नहीं है। आपका कैसा आचरण मसीह के जीवन के अंदर है? How attitude you have in Christ? How attitude you have in Christ?
Listening to God requires a right attitude in our heart. मसीह आपके हृदय में रहता है। कैसे? क्योंकि आपके हृदय में मसीह का वचन रहता है। Because the word of God dwelleth in your heart, listening to God. Psalm chapter 40 and verse 8. I desire to do your will. Oh my God, your law is within my heart. मसीह कैसे आपके हृदय में रहता है? और यहां पर साम भजन संगीता 40:8 में लिखा है, योर लॉ इज विद इन माई हार्ट। परमेश्वर का वचन मेरे हृदय के अंदर रहता है। डू यू डिजायर गॉड्स विल इन योर लाइफ? नहीं, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, जो मैं कहता हूं वही पास्टर को सुनना चाहिए। हाउ एटीट्यूड यू हैव, हाउ द क्रिश्चियन लाइफ एटीट्यूड यू हैव, फिर कैसे मसीह आपके हृदय में रहेगा? हाउ द जीसस विल ड्वेल इन योर हार्ट, मसीह कैसे आपके हृदय में रहेगा? Do you desire God's will in your life? King David यहां कहता है, Your law is within my heart. परमेश्वर तेरा वचन मेरे हृदय के अंदर है। और यहां पर गलतियों के अंदर सेंट पौलुस कहता है, मसीह तुम्हारे हृदय में रहता है। लिसनिंग टू गॉड इज प्रिपेयरिंग योर हार्ट टू हियर जीसस। लिसनिंग टू गॉड का अर्थ है अपने हृदय को परमेश्वर के सुनने के लिए हम हृदय तैयार करें। आर यू रेडी टू लिसन टू गॉड? क्या आप परमेश्वर की सुनने के लिए तैयार हैं? और यहां कहता है Ephesians chapter 2 and verse 8, for by grace you are saved through faith. विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये परमेश्वर का गिफ्ट है आपके लिए। सबसे बड़ा गिफ्ट आपके जीवन में परमेश्वर का उद्धार है। द बिगेस्ट गिफ्ट इन ह्यूमन लाइफ इज लॉर्ड्स साल्वेशन। परमेश्वर का यह उपहार यीशु मसीह के द्वारा दुनिया को मिला है। दिस गिफ्ट God has given to the world through Jesus. Because the law came through Moses, but the grace came through Lord Jesus Christ. Ephesians chapter 2 and verse 8 says, you have been saved. तुम बचाए गए हो। यही तो है मसीह तुम्हारे हृदय में रहता है। तुम बचाए गए हो, यही तो है मसीह तुम्हारे हृदय में रहता है। लिसनिंग टू गॉड, परमेश्वर की सुनना, आपका जीवन बच गया है। यू आर सेव्ड, आपका जीवन बच गया है। टू बी सेव्ड का अर्थ है डिलीवर्ड। आप बचाए गए हैं पाप की गुलामी से, प्रोटेक्टेड
परमेश्वर के सुरक्षा में आप रखे गए हैं। प्रिजर्व, परमेश्वर के हाथों में आप हैं। यू आर हील्ड, आपको परमेश्वर ने पापों से चंगा किया है, बीमारियों से चंगा किया है। आत्मिक और शारीरिक चंगाई परमेश्वर ने आपको दिया है। और सबसे बड़ी बात, और वह है, God has made you whole। परमेश्वर ने आपके अधूरे जीवन को पूरा किया है। उस स्त्री ने क्या कहा? उस स्त्री ने क्या कहा? उस स्त्री ने कहा, अगर मैं इसके वस्त्र को छू लूंगी, जिसको 12 वर्ष से खून गिरने की बीमारी थी, और उसने कहा अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी। हिंदी में जो शब्द लिखा है वह है चंगी हो जाऊंगी, लेकिन बाइबल में जो इंग्लिश का अनुवाद है वहां पर अलग शब्द है, और वहां पर जो शब्द है वह है आई शैल बी होल। मेरा जो अधूरा जीवन है वह मेरा जीवन पूरा हो जाएगा। परमेश्वर ने आपको बचाया है। गॉड हैज सेव्ड यू, और यह यीशु मसीह के द्वारा हुआ। दुनिया हर जाति धर्म के लोगों के लिए यीशु ने प्रेम का पैगाम लाया, उसने अनुग्रह का पैगाम लाया, उसने उद्धार का पैगाम लाया। सो आपका जीवन बचाया गया है। यू आर सेव्ड। और यह स्त्री कहती है अगर मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो मेरा जो जीवन है, अधूरा जीवन, वह पूरा हो जाएगा। आप उद्धार पाए हैं, इसका अर्थ है यू आर मेड होल। आपका जीवन पूरा हो गया है, और आवश्यकता है आत्मा, प्राण और शरीर परमेश्वर को सरेंडर करने के लिए। और हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता पर हम पर प्रकट हो। Psalm chapter 90 and verse 17 और वहां पर परमेश्वर का वचन लिखा है, हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। God reveals himself to you। तू हमारे हाथों के काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। और यह है परमेश्वर का एक जीवन जो आपके जीवन को बदलता है, अ चेंजिंग लाइफ। दिस इज अ चेंजिंग लाइफ। तो आपको करना क्या है? What you had to do, आपको क्या करना है? और वो देखिए Psalm chapter 5 and verse 11 and 12 में लिखा है, For you, O Lord, will bless the righteous with favor. You will surround him with a shield. परंतु जितने मुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जे तेरे नाम के प्रेमी है तुझ में प्रफुल्लित होएंगे। और 12 पद कहता है, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से
घेरे रहेगा। आपको पता भी नहीं होता, परमेश्वर का सुरक्षा चक्र आपके चारों तरफ घेरे रहता है और आपको पता भी नहीं रहता। देयर इज अ सेफ्टी सर्किल अराउंड यू। परमेश्वर ने वह आपके चारों तरफ सुरक्षा चक्र बनाना है और करना क्या है? परमेश्वर पर भरोसा रखना। जितने मुझ पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। और बाइबल कहता है, क्या श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, लेकिन क्या ही आशीषित है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। क्या करना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना है। गैलतियंस 2:20, मसीह आपके हृदय में रहता है। परमेश्वर यीशु आपके हृदय में रहता है। इसका अर्थ है पर्सनल, इसका अर्थ है प्रोफेशनेट, इसका अर्थ है प्रोफाउंड। मसीह आपके हृदय में रहता है, यह मसीह के साथ आपका व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ विथ क्राइस्ट। मसीह के साथ आपका व्यक्तिगत जीवन, प्रिय भाइयों बहनों। और दूसरा है पैशन, पैशनेट। आपके हृदय में एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए। परमेश्वर के लिए हृदय में आग लगना चाहिए। अ बर्निंग डिजायर टू नो गॉड। परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए, उसके उद्धार को पाने के लिए आपके अंदर बर्निंग डिजायर होना चाहिए। एंड द थर्ड इज प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का अर्थ है ग्रेट नॉलेज। प्रोफाउंड is the meaning is great knowledge। इफिसियों 4:13 और दूसरा पत्रस 3:18। ग्रो इन द नॉलेज ऑफ द सन ऑफ गॉड। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ता चला जाना। ये नहीं कि हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, ये नहीं कि मेरा उद्धार हो गया और मेरा काम खत्म हो गया, मुझे अब कुछ नहीं करना है। प्रिय भाइयों बहनों, आपके जीवन के लिए संदेश है, यहां आपका जीवन ठहर नहीं जाता, यहां आपके जीवन का उद्देश्य समाप्त नहीं हो जाता। आपके जीवन के अंदर है और वह है इफिसियों 4:13 और दूसरा पत्रस 3:18, जहां परमेश्वर का वचन कहता है मसीह के ज्ञान में बढ़ते चले जाना है। हालेलुया। मसीह के ज्ञान में बढ़ते चला जाना है। You have to grow in the knowledge of the Son of God. So, Jesus is your personal। मसीह के साथ आपका व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए। और दूसरा है पैशनेट। आपके हृदय में प्रभु के लिए आग होना चाहिए, प्रभु के लिए बर्निंग डिजायर होना चाहिए। और तीसरा है आपके जीवन में मसीह के ज्ञान में बढ़ते चले जाना है। ग्रो इन द ग्रेस एंड नॉलेज ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। प्रिय भाइयों बहनों, मसीह आपके हृदय में रहता है। और भजन संगीता 118 और 19 पद, मेरे लिए धर्म के
द्वार खोल दो। हालेलुया। बहुत चीजों के लिए प्रेयर करते हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए, नौकरी के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए, बंगलों के लिए। क्या कभी आपने यह प्रार्थना किया है कि मेरे लिए धर्म के द्वार हे ईश्वर खोल दो? डेविड इज प्रेइंग। दाऊद प्रार्थना कर रहा है और वह कहता है साम 118 एंड वर्स 19, मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उससे प्रवेश करके याह का स्तुति करूंगा। क्या आपकी ये प्रार्थना है कि हे ईश्वर मेरे लिए धर्म के द्वार खोल दो? क्या आपने कभी ये प्रार्थना किया है अभी तक? हैव यू एवर प्रेड? क्या आपने यह प्रार्थना किया है? आई विल कंक्लूड द मैसेज। प्रिय भाइयों बहनों, यह वचन आपके लिए है। गॉड पर्सनल मसीह आपके हृदय के अंदर रहता है। जीसस आपके हृदय के अंदर रहता है। और यहां पर आप देखेंगे इवन इन द गार्डन ऑफ ईडन गॉड वॉज अ पर्सनल रिलेशन विथ एडम। उनका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ था। बिफोर एडम सिन्ड, आदम ने पाप किया, उसके पहले उसका जो जीवन था वह परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत था, पर्सनल था। Those who have a personal relation with God, अगर आप कहते हैं कि हाँ मेरा मसीह के साथ व्यक्तिगत जीवन है, व्यक्तिगत संबंध है, तो क्या? The question is before you. क्या? अगर आप कहते हैं कि हां मसीह के साथ मेरा व्यक्तिगत जीवन है, तो क्या? God in your daily lives, मसीह प्रतिदिन के जीवन में आपके साथ जीवन बिताता है। रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 6, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। और तब यीशु ने अंत में क्या कहा? यीशु ने आपको, चेलों को, शागिर्दों को अंत में क्या कहा? अब से मैं तुझे दास नहीं कहूंगा। यू आर नो मोर स्लेव, यू आर नो मोर स्लेव। अब से मैं तुझे दास नहीं कहूंगा। इन लास्ट जीसस सेड टू हिज डिसाइपल्स, अंत में यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा अब से मैं तुझे दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। और हम लोग गीत गाते हैं, क्रिश्चियंस वी सिंग व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। क्या ही प्यारा मित्र। प्रिय भाइयों बहनों, यीशु ने कहा परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने कहा अब से मैं तुझे दास नहीं कहूंगा। जीसस इज योर सेवियर, वन स्टेप मोर टू कम नियर टू गॉड एंड ही इज योर फ्रेंड। फर्स्ट जीसस इज योर सेवियर, मसीह आपका उद्धार करता है। एक कदम आगे आगे बढ़िए, एक कदम आगे यीशु मसीह के
आगे चलिए। और तब वह कहता है, अब से मैं तुझे दास ना कहूंगा, अब से मैं तुझे मित्र कहूंगा। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुन लिया है। हालेलुया, गॉड हैज चूजन यू। और वह कहता है, यीशु मसीह तुम्हारे हृदय में रहता है। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ। मसीह ने आपको चुन लिया है, मसीह ने आपको चुन लिया है। और वह कहता है, अगर मैंने तुम्हें मित्र कहा है, अगर मैंने तुम्हें चुन लिया है, अगर मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूं, अगर मैं तुम्हारे लिए व्यक्तिगत हूं, अगर तुम्हारे हृदय में बर्निंग डिजायर है, आग है, अगर तुम्हारे हृदय में हमारे लिए ज्ञान है, मसीह का ज्ञान है, तो वह कहता है फल लाओ। फाइनली वह कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें ठहराया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। एक दूसरे से घृणा करेंगे तो मसीह हमारे हृदय में कैसे रहता है? एक दूसरे से अगर बुराई करेंगे तो मसीह हमारे हृदय में कैसे रहता है? एक दूसरे के प्रति अगर हम अपशब्द करते हैं तो मसीह हमारे हृदय में कैसे रहता है? हाउ क्राइस्ट लिव्स इन योर हार्ट। अंत में वह कहता है, फल लाओ ताकि तुम जो ईश्वर से मांगते हो वह पूरा हो जाए। और वह फल क्या है? गलतियों 5:22 पद, और द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। हम कभी कभी अपनी आपा बहुत खो देते हैं और अपनी आपा खोकर हम दूसरे के ऊपर क्या नहीं बोल देते हैं। अंत में जो लिखा है वह है सेल्फ कंट्रोल। प्रिय भाइयों बहनों, आपके जीवन के अंदर मसीह रहता है। क्यों? क्योंकि वह आपका व्यक्तिगत है, आपके हृदय में उसके लिए आग है, पैशनेट है और प्रोफाउंड, क्योंकि मसीह के ज्ञान में आप बढ़ते जाते हैं। और वह कहता है, अब से मैं तुझे दास नहीं कहूँगा, अब से मैं तुझे अपना मित्र कहूँगा। और इसका अर्थ है कि तुम फल लाओ, आत्मिक फल, स्पिरिचुअल फ्रूट्स। और यह है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। God bless you, and this Central Methodist Church Ghaziabad, God bless Pastor Reverend Titu Peter, his ministry. He is also on MCI level and he gives his leadership. So God bless the congregation and bless the pastor. Let us pray. Father, we thank you for this morning. Have fellowship with this Agra Regional Conference.
And Lord, this morning we have the fellowship with the Word of God, and I have served thy Word, O God. I have done thy ministry. The fruit which thou givest to us in our life brings our supplications, brings our prayers before God, and our prayer is accepted in Jesus' name. Amen. धन्यवाद करते हैं पादरी साहब का आज के उम्दा कलाम के लिए। खुदावन आपको बरकत दे और उम्मीद है कि हमने भी ऐसे कलाम के सुनने से आत्मिक आशीष ग्रहण की है। आइए इबादत को आगे बढ़ाएं और 186 नंबर गीत इसी के साथ अपनी भेंट हम खुदावन को चढ़ाएंगे।